हेलो दोस्तों। आज का सब्जेक्ट जो है वो है ह्यूमन रिलेशंस। बिना संबंधों के तो हम जी नहीं सकते। तो संबंधों में कभी कभी दरार आ जाती है, संबंधों में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता ही है। अगर वो संबंध में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो और आप कुछ उसमें उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई स्टेप ले और सामने वाला अगर उसके ईगो पे ले ले उसको, तो शायद वो संबंध हेल्दी संबंध है ही नहीं। अब ये वीडियो बनाने का एक रीज़न है, अभी हाल ही में मेरे साथ एक वाकया हुआ। कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था जहाँ पे जिसके कारण मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को बोला कि अभी हमको हमारा जो प्रोफेशनल रिलेशन है उसको मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है। तो ऐसा मैंने मैसेज लिख दिया, बिना जाने कि एक्चुअली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो मैंने देखा, सरकमस्टेंशियल जो चीज़ देखी कि ऐसा ऐसा हुआ है और दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट समवन इज़ टेकिंग माय अनड्यू एडवांटेज, बट ऐसा नहीं था। तो ऑफ कोर्स उनका फ़ोन आया, तो मैं तभी उठा नहीं पाया, बट फिर मैंने उनको फ़ोन किया वापस। तो फ़ोन करते समय तो मैंने उनको, और उनके मैसेज भी आया, उससे पहले उनके मैसेज भी आया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, तो उनके मैसेज भी आया, वो मैं मैसेज भी पढ़े। जब मैंने वो लंबा मैसेज देखा तो मुझे लगा क्या ये क्या रिएक्शन होगा। मैंने कुछ एंटिसिपेट नहीं किया था, मैं खुद रिएक्टिव था उस समय कि मेरे को अच्छा नहीं लगा कुछ। मैं एक्सप्लेनेशन मांग सकता था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हाल ही में मेरे साथ किसी और बंदे ने ऐसे ही कुछ किया और एक रूटीन बन गया था कि कोई आपके साथ जब गलत करता है तो, और रेगुलर बेसिस पे अगर वो सेम टाइप की चीज़ें होती तो आप सोचते हो भाई ये होने से पहले आप दी एंड कर दो। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रही थी, बट बिल्कुल ऐसा नहीं था। फिर इन्होंने मुझे उस मैसेज के द्वारा मुझे याद दिलाया कि आपने ये बात हमारी हुई थी कि हमको ऐसा 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 करना है, और उसी बात के ऊपर मैंने ऐसा ऐसा किया है। ओनली डिफरेंसेस कि ये एक हफ्ता पुरानी बात थी और मैं आपको ये बात रिमाइंड करना भूल गया। ही वॉज एंटिसिपेटिंग, वो भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि मैंने ये इनको बताया नहीं और मैंने कुछ ऐसा किया है तो जो मुझसे रिलेटेड है, तो इनको अगर याद नहीं रहेगा क्योंकि ये भुलक्कड़ इंसान है तो शायद कुछ ये नाराज़ हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, और इनफैक्ट ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने जब ये बताया तो मैं बोला अरे बाप रे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉट एवर हैज़ हैपेंड, प्लीज़ डोंट टेक दिस पर्सनली। बट क्या होता है कि जब इंसान एक तीर मार देता है तो तीर छोड़ देता है, कमान से जब तीर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वो हर्ट करता है। बट ये पूरे प्रोसेस में मैंने एक चीज़ नोट की, जिससे मैं डील कर रहा था वो एक चैम्पियन है, चैम्पियन मटेरियल। यानी कहने का मतलब कि जिसने बाकायदा उसकी फील्ड में कुछ हासिल किया है, बहुत सालों तक मेहनत की है। तो चैम्पियन मटेरियल जो होते हैं ना, मैंने वो भी ऑब्जर्व किया कि हाँ, क्योंकि जो इससे पहले वाला बंदा था वो चैम्पियन मटेरियल नहीं था। ये उससे पहले वाले कोई बंदे थे जिसके साथ मेरे ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुए, वो चैम्पियन मटेरियल नहीं थे। और जहाँ पे गलतियाँ उनकी होने के बावजूद वो हमसे रूठ जाते हैं, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और प्रिटेंड करते हैं जैसे कि हमने उनका नुकसान किया हो। बट यहाँ पे गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। और उसके बाद वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी वो हमारी एक रिलेशनशिप जो है उसकी उनको भी अहमियत है जितनी अहमियत मुझे है। क्या होता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर दो पहिए होते हैं। अब एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो रिलेशनशिप एक को ही खींचना पड़ता है। बट यहाँ पे मैंने पहली बार बहुत सालों के बाद देखा कि हाँ, ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को समझते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं। तो उन्होंने अप फ्रंट सामने आकर के सोचा कि हम इसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, और क्लैरिफिकेशन के अंदर अगर वो क्लैरिफाई नहीं करते तो उनका कोई नुकसान नहीं था उसके अंदर। उनका ईगो जो है, बहुत सारे लोग मैं देखा कि ईगो के वजह से वो लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, बट इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और ये होने के बाद मुझे एक्चुअली खुशी हुई कि नहीं, मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली
हमारे रिलेशन जो है उसको वैल्यू देते हैं। जितनी वैल्यू मैं उस रिलेशन को देता हूँ उतनी वैल्यू वो भी उस रिलेशन को देते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि रिलेशन जो है ना वो एक एक टिश्यू पेपर की तरह हो चुका है कि थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि शायद इसमें तो मैंने ही गलती की है कि कहीं ना कहीं मैंने सामने वाले के को अटैक किया है बोल करके कि भाई आपके व्यवहार जो है वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद नहीं यार, ये तो मेरे से गलती तो हुई है, बट खैर मैं उसका जो भी है मैं सॉरी बोलूँगा। बट सामने वाला इंसान जो है उस इंसान ने जो हिसाब से ये बताया, यानी जो बात की, यानी उस इंसान ने बात करने में बिल्कुल भी एक जगह पर भी ऐसा नहीं कि आपने मुझे ऐसा कैसे बोला, आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आप मेरे पे भरोसा नहीं करते, ये वो जिसको बोलते हैं रोना धोना, वैसा कुछ भी नहीं था। प्योर मर्दानगी, प्योर 100% जो बोलते हैं ना मैस्कुलिनिटी, जिसके अंदर कोई जगह नहीं है रोने धोने को। तो इस चीज़ की वजह से, ये सिचुएशन की वजह से, ये जो हुआ सर्कमस्टांसेस, उसकी वजह से मेरे को इज़्ज़त भी बढ़ गई कि उनके लिए कि नहीं यार, ये रियल में बंदे में दम है। ये सवाल ही नहीं है कि ऐसे लोग आज भी हैं कि जो लोग अपनी गलती ना होने पर भी वो एक्सप्लेन करते हैं और वो रिलेशन को अहमियत देते हैं जो कुछ अरसे से था या बहुत लंबे अरसे से था या जो भी है। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि बहुत सारे टाइम तो मुझे रिलेशनशिप को ढो के लेके जाना पड़ता था मेरी लाइफ में। बहुत कम लोग हैं जो करीब हैं, और ज़्यादा लोगों से ऐसे भी अभी मैं इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज वीडियो बनाना अलग बात है। वीडियो में मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कौन देखता है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ ताकि मैं जो मेरी लाइफ में सीखा वो मैं शेयर कर सकूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट वाक़या था, मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट वाक़या है, इससे बहुत सारे रिलेशनशिप सेव हो सकते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि, या मेरे साथ ऐसा हो कि कोई मुझे बोले, तो मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए आपको कुछ गलत फहमी है, पहले आप समझिए बात को। तो इसको बोलते हैं हेल्दी लोग, मेंटली हेल्दी लोग। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट होते जा रही है दिन ब दिन। लोग तुरंत अपने आप पे ले लेते हैं, ईगो पे ले लेते हैं बात को, और तुरंत रिएक्ट करते हैं और अटैक करते हैं। रिएक्शन उनका बहुत अटैकिंग होता है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि रिलेशनशिप जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हस्बैंड वाइफ हो, कि फिर एक भाई बहन हो, या दो भाई हो, माँ बाप हो, बाप बेटा हो, जो भी हो, एक बार वो रिलेशन में दरार गिर गई ना, तो वो पूरी ज़िंदगी आपको उस पर्टिकुलर इंसान को फ़ोन करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो हिसाब से इस इंटेलिजेंट बंदे ने वो हैंडल किया, हैट्स ऑफ टू हिम। मुझे उसको फ़ोन करने की इच्छा होती है और मैं फ़ोन भी करता हूँ, या उनको भी, यानी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये जो है ना, यानी अगर आपके साथ ऐसा कभी हो और वो आपका एक अच्छा लंबा रिलेशन हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा करने से बहुत गहराई हो जाती है एक रिलेशन में, और वो रिलेशन से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। खैर, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो लोग मैनिपुलेटिव होते हो, दूसरों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी काम करते हैं जिससे हमको ऐसा लगे कि ये हमारे लिए अच्छा चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं। वैसे भी लोग हैं। तो वो हमें, हमारी कामयाबी पे भी वो उनको तकलीफ़ होगी, वहाँ पे भी वो ताना मारेंगे। अगर हम कुछ खुशियाँ बांटेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा मातम हो चुका है कहीं पे, उनके चेहरे पे 12 बज जाएंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। और जनरली आपका अगर कोई दोस्त है जिसको आप दोस्त बोलते हो, ये तो रिलेशन की मैं बात कर रहा था, मगर अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आप दोस्त समझते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये उसके ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा दोस्त है कि नहीं। तो उसके बहुत सिंपल छोटे छोटे मापदंड हैं, जैसे कि आप जब आपकी कोई खुशी की बात शेयर करते हो आपके दोस्त के साथ, तो क्या वो दोस्त वो खुश होता है,
क्या उस खुशी में वो रिजॉइस करता है कि नहीं यार बहुत खुशी की बात है यार, तेरे को ये हो गया तो ये बहुत अच्छा लगा, क्या उसके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आती है कि उसको जलन होती है? देखो जलन कभी कभी हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट द थिंग इज दैट जलन जब शुरू हो गई या कॉम्पिटिटिव नेचर जब शुरू हो गया तो जलन आई, और जलन आने के बाद वो रिलेशनशिप को ही जला डालेगी। अब मेरा भी कोई ऐसा दोस्त था जो जिसको मैं बहुत इज्जत देता था और जिसके साथ मैं यानी भाई की तरह या जो भी, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उसने उसको मैनिपुलेट करने की आदत थी, और पैसे के आगे उसका आंकड़ा जाता ही नहीं था, उसको जो भी दिखता था पैसा दिखता था, कि ये हर एक चीज़ की एक कीमत है उसके हिसाब से, पैसा पैसा पैसा। फिर बैक बाइटिंग करना, बैक बिचिंग करना, उसके बाद हमारी बातें जो जो कभी हुई नहीं है ऐसी किसी और को बोलना। तो मैं सोचता था कि अगर मैं ये फलाने इंसान का सब कुछ सही करता हूँ, मेरे तरफ से मैं मेरा जो पूरा जिम्मेदारी दोस्ती का पूरा निभा रहा हूँ, तो ये जो इंसान है ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो फिर पता चला ये एक मानसिक बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है। और कुछ हद तक अपने आप को जब इंसान बहुत ज़्यादा छोटा फील करेगा अंदर से, कि बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा सहमा हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, तो इंसान जब उसके सामने उसके दोस्त में वैसे गुण देखता है जो गुण उसमें नहीं है, तो उसको जलन होती है। खैर वो अलग बात है, बट आप अगर हेल्दी रिलेशन रखोगे या हेल्दी रिलेशन में रहोगे तो आपको उससे बरकत मिलेगी, आपको उससे फ़ायदा होगा। कभी ख़राब समय पे वो रिलेशन आपको काम आ सकता है। और अगर आप तुरंत कभी भी किसी से कन्नी काट लेंगे अपना मन पड़े वैसे, तो आखिर में आप अकेले रह जाओगे एक कॉर्नर में बैठे हुए, बिकॉज आपके पास कोई आएगा नहीं, आपके पास कोई रहेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी लाइफ में, नो डाउट। मैं इससे सीखा कि अगली बार अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मैं क्लियर करूँगा कि भाई साहब क्या आपने ये ऐसा किया, तो ये क्यों किया, मुझे जानना है, फिर मैं अपना अभिप्राय दूंगा। अभी ये क्या हो गया कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो एक ऑफिसर है, वो बोलता है हैंड्स अप हैंड्स अप, हैंड्स इन द एयर, शो योर हैंड्स वेयर आई कैन सी देम, कीप योर हैंड्स वेयर आई कैन सी देम। क्यों? क्योंकि ऑफिसर की गांड फटती है कि अरे यार ये तुरंत जेब में से डाल के, हाथ डाल के कहीं बंदूक निकाल के मुझे ठोक न दे। तो वो बहुत, क्योंकि उसकी लाइफ है, वो काम कर रहा है, बट उसके काम में रिस्क है लाइफ का, तो वो बहुत सोच समझ के वो तुरंत रिएक्शन में, और वो गलती से ऐसे समय पर बटवा निकालने गया, ऑफिसर ने उसको ठोक दिया, क्योंकि ऑफिसर ने पहले 2 गोली खा चुकी थी। तो ये हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमको ऐसे रिएक्शन देने पे कभी कभी मजबूर कर देते हैं, बट हमें वंस अगेन, क्योंकि वहाँ पे तो जान का सवाल था उस ऑफिसर को, तो उसने तुरंत गोली मार दी, बट हमारे यहाँ जान का सवाल नहीं आता, तो हमको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये मैं सीखा कि मुझे उनको पूछना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब ऐसा कोई भी चीज़ करते हैं तो हमको भी बुरा लगता है कि किसी अच्छे इंसान के साथ हमने उसको गलत सोचा, ये भी सोचने से हमको बुरा लगता है। तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो आपसे शेयर करूं। और देखिए मैं हूँ 41 का, मुझे देखने वाले लोग 21-22 साल के लोग हैं, वो लोग अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें देखेंगे जो मैं आज देख रहा हूँ, तो शायद मेरे एक्सपीरियंस जो है उनको ज़्यादा बेटर डिसीजन लेने में मदद करे। जो डिसीजन मैं नहीं ले पाया वो आप ले सकते हो, अच्छा सही जो भी है। तो मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस या जो भी नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। उसका मेन रीज़न वही है कि शायद आप आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर तरीके से जी पाएँ, जहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आपको क्या करना है। तो अगर आपने दूसरों को देखा होता है, दूसरों की लाइफ देखी होती है, तो आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों। अगली बार बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बात करूँगा, एंड फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग, एंड हैव अ नाइस डे।